Hello students, good morning to you all. How are you doing today students? I hope that you all are doing very well. तो स्टूडेंट आप सब लोग रेगुलर वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं ना। साथ ही साथ स्टूडेंट ध्यान रखिए जो ये सारी वीडियो लेक्चर्स है, अगर किसी बच्चे को किसी कारण लिंक नहीं समझ में आ रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो उसे कुछ पैनिक होने या दिक्कत लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या करें, आप यूट्यूब में जाएं, वहाँ पर सूरज स्कूल बावल करके सर्च करना है आपने। ठीक है, यूट्यूब पे एक राइट हैंड साइड कॉर्नर में ऊपर एक सर्च बॉक्स आ रहा है, वहाँ पर सूरज स्कूल बावल करके आपने सर्च करना है। ठीक है, और वहाँ पर आपको हमारे स्कूल से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस, जितने भी सब्जेक्ट्स की वीडियो, वो सब वहाँ पर आपको मिलेगी अपलोड करी हुई। ठीक है ना, तो वहाँ जाके आप डेली या पीछे का भी अपनी सब वीडियो लेक्चर आप देख सकते हो जिस भी सब्जेक्ट की देखना चाहो। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप में लिंक आने पर ही आप उसे देखें। ठीक है, या पीछे का लिंक अगर डिलीट हो गया है या आपने अभी कोई ग्रुप ज्वाइन करा है और उसमें लिंक्स नहीं अवेलेबल है पीछे के, तो बेटा पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप उसमें सर्च बॉक्स में जाओ, वहाँ पर सूरज स्कूल बावल करके सर्च करो और वहाँ पर उसको हो सके तो सब्सक्राइब कर लो उस चैनल को, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है, तो उसमें ही, उस चैनल के अंदर ही सारी वीडियो लेक्चर्स हैं हमारे हर एक टीचर की, हर एक क्लास की, जो भी अपलोड हो रही है वो सब उसी में मिलेगी आपको। ठीक है, मेरी भी वीडियो सब उसी में मिलेगा। तो स्टूडेंट रेगुलरली लेक्चर्स देखते रहें, अपना होमवर्क करते रहें और अपने होमवर्क की फ़ोटो क्लिक करके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में सेंड करते रहें, और यही सबसे एक अच्छा मेथड है इस दौरान पढ़ाई करने का। और साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल भी ऐसे मत सोचें कि समझ नहीं आया तो सर के पास जाने में थोड़ा शर्म है, झिझक है। बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें, किसी भी टीचर को आप अप्रोच करो किसी भी क्वेरी या क्वेश्चन के रिगार्डिंग। और मैं आपको रेगुलरली यही कह रहा हूँ कि जो भी मतलब आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप रेस्पेक्टिव टीचर को सेपरेटली मैसेज करो या कॉल करो और अपना डाउट क्लियर करो। ठीक है ना, बिल्कुल भी आपने डाउट में नहीं होना है। दूसरी चीज, जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन यूज करने का मतलब नहीं है, पेरेंट्स के पास रहता है, आप यूज नहीं कर पाते हो, टाइम नहीं है या नेट पैक खत्म हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो कोई बात नहीं, उसका भी समाधान हम निकालेंगे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो आप लोग मुझे लेकिन बताओ तो सही, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई ना करो। ठीक है, आप वीडियो लेक्चर्स ही नहीं देखो, ऐसा नहीं करना है आपने। आपने एटलीस्ट मेरे को इन्फॉर्म करना है। तो स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ाई करी थी चैप्टर नंबर 3 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटीज के द्वारा। तो यूटिलिटीज के बारे में हमने पढ़ा था कि टोटल यूटिलिटी होती है और मार्जिनल यूटिलिटी होती है। तो टोटल यूटिलिटी क्या है? जो टोटल सेटिस्फैक्शन हमें किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने पर मिला। जैसे कि मैंने एक बार आइसक्रीम खाई, एक आइसक्रीम खाई तो मुझे 10 यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन मिला। मैंने दूसरी आइसक्रीम खाई तो मेरे को मतलब सेटिस्फैक्शन मिला 5 यूटिलिटीज का। तो टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? 15। पहली पे 10 मिला, दूसरी पे 5 मिला, टोटल यूटिलिटी होगी 15। तो वैसे तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जब आपने टोटल देखा कि पहली खाई तो 10 मिला, दो दूसरी खाई तो मेरे को मिला 5। ठीक है, तो मतलब उस टेबल में जब हमने लिखा था तो हमने लिखा था 1 इज इक्वल टू 10 यूटिलिटी। मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, और 2 यूनिट के आगे लिखेंगे हम 15 यूटिलिटी। तो अगर आप देख रहे हो तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। पर इंडिविजुअल यूटिलिटी, यानी एक आइसक्रीम जब आपने पहली खाई थी तो 10 यूटिलिटी का आपको सेटिस्फेक्शन मिला था, दूसरी खा रहे हो तो कितने का मिला है? 5 का। तो असल में इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन है वो कम हो रहा है। आप इस चीज को एग्जांपल से भी समझो बेटा, जब हम कोई चीज पहली बार करते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलता है, जब उसी चीज को हम दूसरी बार करेंगे तो पहले जितना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। आप सोच के देखो, जैसे मान लो कोई नया सॉन्ग आया है, कोई नई मूवी आई है, हमने पहली बार देखी है, ठीक है ना, तो बहुत मजा आया, ठीक है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिला उसे देखने में। पर वही मूवी हम जब सेकंड बार देखेंगे तो हो सकता है अच्छी मूवी हो, मजा आए, लेकिन वो उतना नहीं आएगा जितना पहली बार में आया। ठीक है, फिर मान लो हमने तीसरी बार देखी तो मजा और भी कम हो जाएगा, चौथी बार देखी और कम हो जाएगा, पांचवी बार देखी और कम हो जाएगा। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें बिल्कुल देखकर उसे मजा नहीं आएगा। ठीक है ना, तो स्टूडेंट ये यूटिलिटी कुछ ऐसे काम करती है। जैसे मान लो आपको कोई खाने में चीज पसंद हो, आप एक बार खा लोगे अच्छी लगेगी, दूसरी बार खा लोगे और अच्छी लगेगी, तीसरी बार खा लोगे और अच्छी लगेगी, चौथी बार मतलब एक समय ऐसा आएगा जब आप ऊब जाओगे, अब आपको खाने का मन नहीं होगा उस चीज को। तो वही चीज है यूटिलिटी। तो अगर मैं आपको बताऊं कि हमने देखा था टोटल यूटिलिटी, यानी एक को खाया तो 10 यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिला,
दूसरी को खाया तो 5 का सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है। पर हमने टेबल में क्या लिखा था, 1 इक्वल टू 10 यूटिलिटी और 2 इक्वल टू 15 यूटिलिटी। तो असल में जब हम देख रहे हैं कि 10 से 15 हो गया, यानी कि टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और दोनों में डिफरेंस कितने का आया, 5 का। वो डिफरेंस क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कि मार्जिनल यूटिलिटी शो करता है, क्या शो करता है, कि अगर एक कमोडिटी को बढ़ाते हैं, अगर कमोडिटी की कंजम्पशन को बढ़ाते हैं तो उससे यूटिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये शो करता है मार्जिनल यूटिलिटी। आई रिपीट कि अगर हम कंजम्पशन की कमोडिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है, यानी 1 से मैंने 2 करा है, बढ़ा दी 1, तो उससे टोटल यूटिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ा, ये शो करता है मार्जिनल यूटिलिटी। क्या इफेक्ट पड़ा कि 10 से 15 होगी, यानी 5 का इफेक्ट पड़ा, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, 5। क्लियर स्टूडेंट। और आगे हम लोग समझते हैं, आज हम सीखेंगे रिलेशनशिप ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स का डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें आपको थ्योरी भी लिखनी होगी, टेबल भी बनानी होगी, डायग्राम भी बनाना होगा, तो ढंग से समझ लेना। इजी है, बहुत इजी है, लेकिन समझने पे बात है आपकी कि आप इसको कैसे समझते हो, ठीक है। तो अगर आपने इसे आज ढंग से समझ लिया तो आप समझो आपके 6 मार्क्स जो है पक्के हो गए। हर बार के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है स्टूडेंट। तो टॉपिक डाल लीजिए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय यूटिलिटी। आज है पढ़ाएंगे हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर स्टूडेंट, चलो चलते हैं स्टूडेंट। आज की डेट और इस जो टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना। आप टॉपिक क्या है, ये रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। TU मतलब टोटल यूटिलिटी और MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है, ये तो आपको मैंने कल बताया था। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप समझेंगे हम कि क्या है, तो इसको ध्यान से समझना है स्टूडेंट। ये है बेटा कमोडिटी, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो बहुत आसानी से क्लियर होगा, वरना आप लोग उलझ के ही रह जाओगे। कोई भी एक एग्जांपल ले लो, आप गाना सुन रहे हो को, ठीक है, आप एग्जांपल क्या लो, आप गाना सुन रहे हो, या आप चलो गाना नहीं तो आप कोई जैसे आइसक्रीम खा रहे हो, तो सोचो कि आपने एक भी आइसक्रीम नहीं खाई, कमोडिटी जीरो कंज्यूम करा है, आपने एक भी आइसक्रीम नहीं खाई आपने आइसक्रीम नहीं खाई, तो ऑब्वियस सी बात है सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलेगा कुछ भी। और MU तो डिफरेंस ही तो निकालता है कि क्या डिफरेंस आया, तो इसमें तो शुरुआत ही नहीं हुई अभी, तो डिफरेंस कहां से आएगा, तो इसमें कुछ नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। मैंने जीरो नहीं लिखा है, जीरो का मतलब होता है कि डिफरेंस है ही नहीं। जीरो का क्या, अगर मैं यहां जीरो लिखूंगा तो इसका मतलब होगा कि भाई टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आया, पर असल में चेंज की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो शुरुआत ही नहीं हुई अभी, इसलिए यहां डैश आएगा, जीरो भी नहीं आएगा। समझ गए आप स्टूडेंट। डैश का मतलब कि जी ये तो अप्लीकेबल ही नहीं है, यहां तो कुछ आ ही नहीं सकता। आगे बढ़ो, मैंने एक आइसक्रीम खाई, कोई भी एक नंबर ले लो, मानो बुक के हिसाब से चल रहा हूं मैं, कि मुझे 8 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है। अब देखो, पहले जीरो पे मुझे सेटिस्फेक्शन था जीरो, और मैंने जब एक खा दी तो सेटिस्फेक्शन कितना हो गया, 8, यानी कितने का चेंज आया, 8 का। यहां लिख दूंगा 8 माइनस 0 8, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ो, मैंने दूसरी आइसक्रीम खाई, अब टोटल दोनों का सेटिस्फेक्शन मिलाकर कितना हो गया, 14। पहले वाले का 8, और ऑब्वियस सी बात है दूसरे वाले का कितना होगा इसमें, 6, यानी दोनों आइसक्रीम का सेटिस्फेक्शन मिला के कितना हो गया, 14, ठीक है। और कितने का चेंज आया इस एक ज्यादा खाने की वजह से, जी 14 माइनस 8 6 का चेंज आया है, ठीक है। अब मैंने तीसरी आइसक्रीम और खा ली, तो अब मुझे टोटल यूटिलिटी हुई 18, पहली वाली 8 मिला के, दूसरी वाली 6 मिला के, और तीसरी वाली ऑब्वियस सी बात है मिली होगी 4, तो ये बन गया 18, ठीक है। और डिफरेंस कितना आया, 2 थी तो टोटल यूटिलिटी 14 थी, जब एक बढ़ा दिया तो 18 हो गई, तो कितना डिफरेंस आया, 4, 18 माइनस 14, डिफरेंस कितना आया, 4, ठीक है। अब और एक ज्यादा खा ली मैंने ज्यादा खा ली, तो ये कितने आया, 20, डिफरेंस आया 2। आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि देखो, पहले में मेरे को 8 का मजा आया था,
पहली में मेरे को 8 का मजा आया था, दूसरी में मेरे को 6 का मजा आया, तीसरी में 4 का और चौथी में 2 का। ठीक है ना। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं आइसक्रीम खाता जा रहा हूँ मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता जा रहा है। ठीक है, मुझे मजा कम आ रहा है। ठीक है, पर टीयू जो है टोटल यूटिलिटी अगर आप देखोगे, क्योंकि ये तो 2 की टोटल है, ये 3 की टोटल है, 4 की टोटल है, ये बढ़ रही है। ठीक है ना। पर इंडिविजुअली जो इनका डिफरेंस है वो क्या होता जा रहा है, कम। यानी मजा मेरा क्या होता जा रहा है, कम। तो यहां तक समझ आ रहा है। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी बेटा जिसमें मेरे को बिल्कुल भी उतना ही मजा आएगा जितना मेरे को 4 आइसक्रीम खा के हुआ था। 5वीं आइसक्रीम में मेरे को मजा आएगा ही नहीं, मेरे को मजा 5वीं में आएगा ही नहीं। यानी कि टोटल यूटिलिटी जितनी 4 थी एज इट इज ही 5वीं में भी उतनी यूटिलिटी हो गई, क्योंकि 5वीं खाने में मुझे कोई मजा आया ही नहीं। क्लियर है ना स्टूडेंट। 5वीं खाने में मुझे कोई 5वीं यूटिलिटी खाने में मेरे ना 5वीं आइसक्रीम खाने में मुझे कोई मजा आया ही नहीं। ठीक है ना। तो वो सेम होगा, जो 4th में थी वही 5th में रहेगी। ठीक है, यानी कि कोई डिफरेंस ही नहीं था, इसलिए एमयू कितना हो गया, 0। और स्टूडेंट आप देखोगे कि 6th में, अब मुझे यहां तो मजा आया नहीं लेकिन मैंने फिर भी जबरदस्ती खा ली, तो अब मैं उल्टी कर दूंगा। मतलब उल्टी मतलब कि मुझे बुरा लगेगा खाकर, अच्छा होने की बजाय बुरा लगेगा मुझे खाकर, यानी कि कम हो जाएगा मजा। जो 4 में मजा था वो क्या हो जाएगा, कम। और एमयू कितना हो जाएगा, -2। ठीक है ना, -2। तो स्टूडेंट ये टेबल समझ आया। अब इस टेबल को देखो कि कमोडिटी एक 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 मैं बढ़ाता जा रहा हूं, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है 8, 14, 18, 20। ठीक है, एक टाइम ऐसा आया जब टोटल यूटिलिटी ऐसे बराबर हो गई। और आप देखोगे स्टूडेंट कि ये जो पॉइंट है 5, इस पर जो टोटल यूटिलिटी है वो इन सब में क्या है, हाईएस्ट। वो इन सब में क्या है स्टूडेंट, हाईएस्ट। और जब ये रिलेशन है, जब ये टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होगी तो एमयू क्या होगा, 0। तो एमयू क्या होगा, 0। ठीक है स्टूडेंट। और जब ये टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू होगी, जब ये डिक्रीज होना शुरू होगी तो एमयू क्या हो जाएगा, माइनस। जब एमयू किस में चला जाएगा, माइनस में। ठीक है स्टूडेंट। ठीक है ना स्टूडेंट। तो मैं अगर आपसे बात करूं तो इस टेबल की हमने 3 स्टेजेस में इसको कैटेगराइज कर देते हैं। पहली स्टेज है जहां पर टीयू बढ़ रही है, स्टेज 1। स्टेज 1 क्या है, जहां टीयू इज इंक्रीजिंग, देखो बढ़ रही है। और उसी स्टेज पर एमयू क्या हो रही है, डिक्रीज। एमयू इज डिक्रीजिंग। ठीक है। स्टेज 2, ये 5 वाली, जहां पर टीयू जो है, टीयू इज हाईएस्ट, और वहीं पर एमयू क्या है, एमयू इज 0। ठीक है। स्टेज 3, अब टीयू क्या है, डिक्रीज हो रही है, टीयू इज डिक्रीजिंग, और एमयू गोज नेगेटिव, एमयू गोज इन नेगेटिव। और एमयू किस में चलेगी, नेगेटिव में। स्टूडेंट टेबल समझ में आया, बहुत सिंपल है, आपको ये रटना नहीं है, आप ये नंबर्स खुद भी लिख सकते हो। और जरूरी नहीं है कि 6 पॉइंट तक लिखो, आप ये नंबर्स खुद भी लिख सकते हो। मैं आपको जब क्लास में आओगे तो इसके बहुत सारे टेबल्स करके बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपने बस टेबल को समझना है कि स्टेज 1 के अंदर टीयू इंक्रीज होगी, एमयू डिक्रीज होगी। ठीक है ना। और स्टेज 2 के अंदर टीयू जो होगी वो हाईएस्ट होगी, और एमयू क्या होगी, 0। और स्टेज 3 के अंदर टीयू डिक्रीज होगी और एमयू क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, ये टेबल थी। अब बेटा इस टेबल को ही ध्यान में रखते हुए हम लोगों को इसका डायग्राम बनाना होगा। क्या बनाना होगा, डायग्राम। तो डायग्राम आपको याद है मैंने पीपीसी बनवाया था, उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि पहले अपने कर्व्स बना लो, अपना डायग्राम बना लो और पॉइंट्स उसके बाद प्लॉट करने हैं। तो बिल्कुल वैसा ही इसमें होगा, पहले डायग्राम बनाने फिर पॉइंट प्लॉट करने। तो क्या होगा, सबसे पहले आपने दोनों में रिलेशन दिखा रहे हो तो दोनों को ऐसे बिल्कुल ऊपर नीचे बना लो, बना लिया। हमेशा जो चीज आप यहां दिखाना चाह रहे हो वो चीज यहां लिखनी है, और जो यहां दिखाओगे वो चीज यहां लिखनी है। नीचे आप लिखोगे क्वांटिटी, टेबल में, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ क्वांटिटी है, यहाँ टीयू है, यहाँ एमयू है, तो क्वांटिटी दोनों में कॉमन है, इसलिए मैंने क्वांटिटी यहाँ लिख दिया। क्लियर है। अब क्या था, अब ये था
कि देखो मैं दोबारा से बना देता हूँ, 3 4 5 6, ये थी 0 8 14 18 20 20 18, और ये थी 8 6 4 2 0 -2। क्लियर है? अब देखो ये टीयू को देखते हैं हम। सबसे पहले ऊपर टीयू बना रहे हैं, तो टीयू देखो 0 से शुरू हो रही है, यानी यहां से शुरू होगी और 20 पर जाकर ठहर रही है और 18 पे नीचे आ रही है, तो ये कुछ ऐसी होगी। ठीक है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है जहां पर ये होगी 20, तो ये 20 बना लो। ये हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा? 20। ठीक है, ये 20 यहां पर लिख दो टीयू, और ये क्योंकि ये टीयू शो करा है हमने, तो यहां पे टीयू लिख दूंगा। यहां मैं एमयू शो करने वाला हूं, तो एमयू लिख दूंगा। क्लियर स्टूडेंट? देखो टीयू कहां से इंक्रीज हो रही है? 0 से, तो मैंने 0 से इंक्रीज करी है और एक पॉइंट लाने के बाद डिक्रीज कर दी। ठीक है, कर्व शेप में। दूसरा, अब जैसे मान लो हमने क्या करना, अभी पॉइंट प्लॉट नहीं करना। पॉइंट प्लॉट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और दूसरा पॉइंट प्लॉट करने बैठे तो बेटा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो उतना टाइम एग्जाम में हमारे पास होता नहीं है इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है ना? तो कम समय में कैसे हो? अब मैंने आपको क्या सिखाया कि टीयू, ट्रिक क्या है कि टीयू 20 है हाईएस्ट, और जब टीयू हाईएस्ट होती है तो एमयू क्या होता है? 0। तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट पर एमयू क्या होगा? 0। एमयू नीचे बना रहे हैं, तो स्केल से ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो ताकि कोई गलती ना हो, ताकि कोई गलती ना हो। यहां होगा तो इसका मतलब हमने एमयू लाइन को यहां टच करना है। एमयू कहां से शुरू हो रहा है? एमयू हो रहा है 8 से शुरू, तो 8 कहीं ऐसे बना दो, ऐसे। क्लियर है स्टूडेंट? 8 से शुरू हो रहा है तो यहां पर 8 लिख दो, बाकी के पॉइंट्स डाल दो, 6 4 2 0। और ये कौन सी पॉइंट पर है? 5 पर, यहां 5, यहां भी 5। ठीक है, यहां पे पॉइंट डालो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है ना? ये एमयू आ गया आपका और वो टीयू आ गया। यहां भी पॉइंट प्लॉट कर दो, 2 4 6 8 10 12 कर, तुम खुला खुला करोगे तो पहुंच जाएगा 20 तक, या गैप और कम ले लो, 20 से 15 10 5। क्लियर स्टूडेंट? टेबल समझ आ गई आप लोगों को? डायग्राम समझ आ गया? डायग्राम में ध्यान रखना कि पहले ये डायग्राम्स बनाने हैं, उसके बाद पॉइंट प्लॉट करने हैं। ठीक है ना? एग्जामिनर ये नहीं कहता भाई पॉइंट प्लॉट करो उसके बाद उनसे डायग्राम ड्रॉ करो, नहीं। और अगर ऐसा करते भी हो तो बेटा ये कर्व शेप नहीं आएगी, ये प्रॉपर शेप नहीं आएगी। दूसरी चीज क्या होगी? दूसरा, आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा इसमें, और फिर भी श्योरिटी नहीं है कि ये सही बने या ना बने। ठीक है ना? तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि पहले डायग्राम बनाओ, उसके बाद क्या करो? पॉइंट प्लॉट करो। फिर उसके बाद इन्हें एक्सप्लेन कर दो कि देखो जी इसमें टीयू इंक्रीज हो रहा है, ये देखो इसमें दिख भी रहा है टीयू इंक्रीज हो रहा है, एमयू डिक्रीज हो रहा है। एक स्टेज आई जिसमें टीयू हाईएस्ट था, एमयू 0 था, और तीसरी स्टेज जिसमें टीयू देखो डिक्रीज हो रहा है और एमयू किस में चला गया? माइनस में चला गया। ठीक है ना स्टूडेंट? तो जब भी आपको रिलेशनशिप पूछा जाए टीयू और एमयू का, तो आपने ये डायग्राम बनाना है, ये टेबल बनानी है, और वो जो 3 स्टेजेस है वो थ्योरी लिखनी है, जो 3 स्टेजेस मैंने आपको बताई है। तो ये था आपका रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि आपको करना है। ठीक है? क्लियर स्टूडेंट? तो आज इसे पढ़ें, इसे करें और ढंग से समझें। कल हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलेंगे अपने लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।